गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है 11/11, तो आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं और उस जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या मैसेजेस है फॉर अस थ्रू द डिवाइन। डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर अवर लव लाइफ, फॉर अवर करियर, फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ. Now, it's a general reading, so it may or may not resonate to everyone who's watching. So please take what resonate and leave the rest. Now, let's find out कि divine हमें क्या messages देना चाहते हैं on this very special day, that is 11/11. Now, मैंने यहाँ पे 3 piles बनाई हैं. For pile number 1, I have this white flower. For pile number 2, we have this pink rose flower, and for pile number 3, we have this yellow flower. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड फाइंड आउट कि हमारे जो एंजल्स हैं और जो डिवाइन है वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर आवर लव लाइफ एंड वॉट एवर वी नीड टू नो राइट नाउ. नाउ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर चूज़ किया है कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वेरी स्पेशल डे. उनके जो एंजल्स हैं वो क्या मैसेज देना चाहती हैं. ओके, सो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, नाउ आप किसी चीज़ की तरफ से रिकवर होना चाह रहे हैं. कुछ लाइक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन, राइट. कुछ बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. मे बी यू वॉन्ट टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ. ओके, नाउ आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हैं किसी चीज़ को लेके. मे बी अनडिसाइसिव है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ वर्क हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. और मे बी कुछ है जिसकी वजह से आप लाइक यू आर बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ योर लाइफ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें. मे बी हो सकता है कि कोई मैरिज से रिलेटेड इशू हो. वी हैव अ हायरोफाइंट हियर, राइट. सो यू आर लाइक ट्राइंग टू ब्रिंग द बैलेंस, राइट. और कुछ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं. और मे बी फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ आप कुछ लाइक चाहते हैं कि कुछ बैलेंस हो जाए आपकी लाइफ में. देन वी हैव अ डेविल कार्ड. सो मे बी आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे लेटली, या मे बी किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे. और मे बी हो सकता है आपका रिलेशन लाइक योर रिलेशनशिप वॉज नॉट हेल्दी, और मे बी योर पर्सन वॉज लाइक कीपिंग यू इन थर्ड पार्टी एनर्जीज और लाइक समथिंग लाइक दैट. और आप क्रॉस रूट्स पे हैं कि आप क्या करें, आप किसको चूज़ करें या नहीं करें, समथिंग लाइक दैट. नाउ यू आर स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम दैट, राइट. वी हैव 10 of Wands. जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सन बड़ा ही एग्जॉस्टेड है, उसको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा और ही इज़ लाइक वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ. और बट यू आर स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम दैट थिंग. वी हैव 4 of Swords, राइट. सो आप उस चीज़ में से बाहर आ रहे हैं. यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. नाउ द गुड थिंग इज दैट वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड दैट इज ब्रेक थ्रू. इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड, राइट. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप उस चीज़ में से बाहर आ रहे हैं और आप लाइक यू आर लाइक ब्रेक फ्री, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक फ्री कर रहे हैं अपने आप को. यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट थिंग. मे बी हो सकता है आपको बॉदर कर रही हो, बट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस. नाउ ब्रेक थ्रू इज़ लाइक अ जस्टिस कार्ड. जस्टिस विल बी सर्व्ड. जो भी सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे थे, डील कर रहे थे, जस्टिस इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल कार्ड. इट्स लाइक कि आप अपने लिए एक बहुत ही एक ब्यूटिफुल सा वो कहते हैं ना कि एक वो क्रिएट कर रहे हैं
एटमॉस्फेयर, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, वी हैव साइलेंस। तो आप अपने आप में एक वो कहते हैं ना कि यू आर लाइक बीइंग पीसफुल, और आप क्रिएट कर रहे हैं सो दैट आप उस चीज़ में से बाहर निकलें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके जो डिवाइन है वो आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि एक पर्सन है, राइट, और ही उसकी देखिए वो कहाँ उसके एंड ऑफ द टनल इज लाइक लाइट। सो आप ये मत सोचिए कि अंधेरा है, अंधेरे के पार आप देखिए कि उजाला दिख रहा है, राइट। सो आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपके जो गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, दे आर टेकिंग यू थ्रू दैट टनल टूवर्ड्स दैट ब्यूटिफुल लाइट। और आप उसकी तरफ फोकस कीजिए, आप अंधेरे की तरफ फोकस ना करें, आप उस लाइट की तरफ फोकस करें। जैसे कि ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ लाइट की तरफ फोकस कर रहा है, एडवेंचर। सो एडवेंचर बिगिंस हेयर इन योर लाइफ। सो जस्ट लुक एट दैट एडवेंचर, जस्ट लुक एट दैट लाइट जो आपको गाइड की जा रही है, जो आपको गॉड, जो आपके भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू ब्रेक ऑल द पैटर्न्स, ऑल द थिंग्स दैट जो आपको लेट डाउन फील कराती हैं, जो आपको पुल बैक करती हैं, उसमें से निकलिए। समथिंग इज स्विफ्टली कमिंग टूवर्ड्स यू, वी हैव 8 of Wands here। कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू, या मे बी हो सकता है कोई मैसेज, आप किसी चीज़ में से रिकवर हो रहे हैं। यू आर डूइंग गुड, मे बी यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर मे बी आप फोकस कर रहे हैं। आप हो सकता है आप कुछ एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, या हैप्पी ना हो, या लेटली आपको लगा हो कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन में, राइट। बट अब आप उस चीज़ में से बाहर आ रहे हैं, यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड, और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग योर सेल्फ, राइट। और कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। यू वर लेटली, आप जैसे कहते हैं ना कि वो एक देखते हैं कि जैसे एक लॉयन है जो एक एक भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, तो उसे लगा था कि ही इज़ ऑल्सो, वो जैसे कहते हैं ना, वो एक डरा हुआ एक भेड़िया। बट जब उसको रियलाइज हुआ उसकी पावर का, तो ही केम आउट, और ही उसने अपने लिए वो बिल्ड की, और अपने आप के अंदर वो करेज लेके आया। एंड लाइट इज, जैसे कि हम बोला ना कि जस्ट सी एट दैट लाइट, यू आर गोइंग थ्रू राइट, अपनी जो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू राइट डायरेक्शन। जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट टॉक्सिक एनर्जी। और मे बी कुछ ऐसे, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको पुल बैक करते हैं, या आप जिसकी वजह से आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, राइट। सो यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड। हो सकता है आपको कोई ऑफर मिले, या हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आए, और स्पेशली आपको मैरिज के लिए ऑफर मिले आपको, राइट। और कुछ हो सकता है कि कम्युनिकेशन आए किसी के थ्रू। वी हैव अ बैलेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, एंड देन वी हैव अ हायरोफाइंट कार्ड। सो हो सकता है कि कोई यहाँ बैलेंस लाना चाहे सिचुएशन में, या मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, या समथिंग लाइक दैट। और मे बी हो सकता है कि आपको वो प्रपोज करें, या हो सकता है कि चीज़ें आगे सही डायरेक्शन में बढ़े, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को उस चीज़ में से निकालना है, डेविल एनर्जीज में से निकालना है, जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं। और जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट पेन। आप रिकवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जस्ट रिलीज योर सेल्फ, और जस्ट सी द लाइट थ्रू द एंड ऑफ द टनल, राइट। आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और आपको बहुत वो कहते हैं ना कि उस चीज़ का ज़रूर जल्दी ही फल मिलेगा, राइट। वी हैव the justice card, like a breakthrough. So some things are something is coming to in your life, और आपको बहुत आपके angels आपको blessings दे रहे हैं। So that's all we have for the first pile. Now let's move on to the second pile, और देखते हैं कि क्या है for all you people जिन्होंने भी pile number 2 choose किया है। This beautiful rose, pink rose flower. Okay, so for all the people जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, ओके,
नाउ फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे यह लग रहा है आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिले उनकी तरफ से। सम मे बी हो सकता है मैरिज ऑफ़र, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। और नाउ समबडी वांट्स टू कम फॉरवर्ड। पहले तो मैं आपको बता दूं, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों के बीच में बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ पैशन, यू हैव लॉट्स ऑफ इमोशन, राइट। मे बी हो सकता है आप लेटली लाइक हो सकता है आप अपने रिलेशन को लेके किसी से लाइक राय ले रहे हो, या किसी से लाइक आप बात कर रहे हो, कुछ है जो आप मे बी आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, या अपने गाइड से आप कुछ लाइक गाइडेंस ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वी हैव अ हाई प्रीस्टेस। नाउ आपका जो रिलेशनशिप है, लाइक इट्स अ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रिलेशनशिप। हो सकता है आप गाइडेंस ले रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन। मे बी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, बट मैं यहाँ देख रही हूँ मैरिज इज इन्वॉल्व। वी हैव 4 of wands एंड देन वी हैव अ जस्टिस कार्ड। सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, राइट, फॉर कुछ मे बी हो सकता है टेकिंग थिंग्स फर्दर, समथिंग लाइक दैट। और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो। वी हैव अ स्टार कार्ड हियर, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको रीच आउट करे, राइट। और मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें थी लेटली, कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में, जो आपको यू वर लाइक इन अ 8 of Swords एनर्जी, आप स्टक थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। या मे भी हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। और हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि लाइक जैसे कहते हैं ना कि एक उधर मुँह करके बैठा है, एक उधर मुँह करके बैठा है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा स्टबन है, या मे बी हो सकता है कुछ है, प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, बट कुछ है, समथिंग इज बिगनिंग। वी हैव एग्जिस्टेंस, तो इट्स लाइक जैसे कि देखते हैं ना कि न्यू बर्थ, समथिंग, बिल्डिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जैसे कि हम आते हैं ना वर्ल्ड में, आप जैसे कि देख सकते हैं एक वो उस पत्ते पे वो एक लेडी बैठी हुई है, राइट। सो समथिंग लाइक समथिंग हैपनिंग, समथिंग इज लाइक बिगनिंग इन योर लाइफ। कुछ नया चल रहा है, कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, राइट। और आपकी हो सकता है कोई विश फुलफिलमेंट हो, और आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, राइट। और कुछ अच्छा हो, कुछ चेंज आए आपकी लाइफ में, राइट। वी हैव अ जस्टिस कार्ड, एज आई टोल्ड यू, राइट। सो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, और हो सकता है कि आपको आपकी पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। वी हैव 6 of Swords। तो मे बी हो सकता है somebody इज़ नॉट एट अ हैप्पी प्लेस। हो सकता है कि आप के बिना वो खुश ना हो, और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज़ की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हो, समथिंग लाइक दैट। और किसी ने अपने आप को लाइक somebody was feeling कि एक अपने आप को रिस्ट्रेंड, कि क्या करें क्या नहीं करें, समथिंग लाइक दैट, राइट। और अपने आप को उन्होंने उस चीज़ में से बाहर निकाल दिया हो फॉर अ वाइल। उनको लग रहा हो कि आई डोंट नो क्या होने वाला है, या लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों, या जैसे लोग आपके रिलेशनशिप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड, यू डोंट हैव टू वरी। आपकी विशेस ज़रूर फुलफिल हो सकती हैं। समबडी मे बी हो सकता है कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, राइट। और यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी हो सकता है कि यू आर लाइक हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ इस टाइम बात ना कर रहे हो, या आप ऐसी एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो, राइट। बट आप लोगों के बीच में फीलिंग्स बहुत है। मे बी हो सकता है यू कैन गेट अ ऑफर फ्रॉम योर पर्सन वेरी सून, राइट। देन वी हैव अबंडेंस कार्ड। तो हो सकता है आप अपने लाइक
किसी लाइक ट्विन के साथ डील कर रहे हो, राइट, अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, तो हो सकता है आपको आज दिस ब्यूटीफुल डे आपके जो गाइड्स हैं वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी, वी हैव लाइक कंट्रोल। सो आप देख सकते हैं कि पर्सन है उसने अपने अराउंड कितना स्टबन और कितना वो क्रिएट किया हुआ है, ही इज़ लाइक जैसे कहते हैं ना एक मशीन में अपने आप को कैद कर लिया। जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट एनर्जी और जस्ट लाइक अपने आप को तैयार कीजिए फॉर लाइक बिगनिंग, जैसे न्यू बॉर्न, जैसे कि न्यू बर्थ हुआ है आपकी लाइफ में, जैसे कि आप अभी इस धरती पे आए हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। और ब्रेक द चेन्स, वी हैव अ रिबेल, इट्स लाइक अ एम्परर कार्ड। सो कोई आना चाहता है आपकी तरफ, जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट चेन्स। जैसे कि एक आपने देखा है ना कि वो एक पर्सन है और वो उस अपने आप को उस चीज़ में से ब्रेक फ्री कर रहा है। सो आपको यही गाइड किया गया है, वी हैव सॉरो। तो अपने आप को रिलीज़ कीजिए फ्रॉम दैट एनर्जी। आप हो सकता है ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहे हैं या हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से ज़्यादा रो रहे हैं। जस्ट बी इन अ हैप्पी प्लेस। अगर आप हैप्पी एनर्जी अपने अंदर लाइक वो कहते हैं ना कि कंटेंट फील करेंगे, हैप्पीनेस लाएंगे, तो यू आर क्रिएटिंग अ रूम फॉर हैप्पीनेस टू एंटर, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स फाइंड आउट कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर्स चूज़ किए हैं, लेट्स फाइंड आउट कि आज यानी कि 11/11 वाले दिन आपको क्या गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम योर एंजल्स। ओके, नाउ फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप किसी चीज़ में से बाहर आ रहे हैं, राइट। You are ending something, ending of a chapter in your life, or maybe something like that। और किसी चीज़ से आप खुश नहीं थे, कटिंग टाइज विद समथिंग ओल्ड इन योर लाइफ, और मे बी कोई रिलेशनशिप था आपका ऐसा जिसमें चीज़ें अच्छी नहीं थी, राइट। और कुछ था आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं था और आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं, वी हैव अ सन कार्ड, न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग। जैसे कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग है, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल कर रहे हैं, और अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आई थिंक कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट keep on doing the good work। we have 2 of cups। now 2 of cups, it's about like दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो यू हैव इमेंस लव फॉर ईच अदर। हो सकता है आपको कोई ऑफर करे देयर लव, या आपके ट्विन हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड इट्स एंड द अदर थिंग इज इट्स अबाउट इंटरनल यूनियन। आपका अपने अंदर ही बैलेंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, और अंदर ही आपका रीयूनियन होना विद योर लाइक इंटरनल एनर्जीज, राइट। सो अपने आप को बैलेंस करना, अपनी लाइफ में हारमोनी एंड पीस क्रिएट करना, तो दो चीज़ें हैं, राइट। वी हैव 2 of cups। अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है लाइक आपको कोई ऑफर मिले। यू हैव 2 of cups में भी हो सकता है कोई था इन द पास्ट इन दैट एनर्जी जो अपने इमोशंस को अपनी तरफ ही रख रहा था, और लाइक दे वर नॉट लाइक आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, या बातें अपने तक छुपा के रख रहे थे, समथिंग लाइक दैट। नाउ वी हैव अ जजमेंट कार्ड, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। और आपके गाइड्स आपको उठा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, और आपको लाइक एक वो जैसे कहते हैं ना कि वो ट्रम्पेट बजा के आपको उठा रहे हैं कि उठो जागो सवेरा हो गया है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आपकी लाइफ में सच में सवेरा हो चुका है। यू आर डूइंग गुड इन वट एवर यू आर डूइंग। और वर्ल्ड, वी हैव अ वर्ल्ड, सो क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, सम बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, नया शुरू हो रहा है। या मे बी अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे और आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से बातें बंद थी, हो सकता है आपकी काफ़ी टाइम से मोर देन 10 months हो सकता है आपकी बात ना हो रही हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप
आप किसी चीज़ को छोड़ के आप लाइक यू लेफ्ट सम प्लेस बिकॉज यू वर नॉट हैप्पी। आपका रिलेशनशिप ऐसा था, मे बी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी, समथिंग लाइक दैट। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपकी पार्टनर में मनी वॉज एन इशू आप लोगों के बीच में, या कुछ था आप लोगों के बीच में, अच्छा नहीं चल रहा था आपकी दोनों की लाइफ में, और somebody left, maybe you left and you were in a queen of swords energy। तो queen of swords it's like basically working on yourself और बैलेंसिंग योर सेल्फ डूइंग। एक आपने एक वो अपने अराउंड वो एक वो कहते हैं ना, एक गार्ड कर लिया था अपने आप को कि मैं उस पर्सन को अब और नहीं अपने आप को लाइक अपनी लाइफ में आने दूंगी और मेस क्रिएट कर दूंगी, समथिंग लाइक दैट। बट यू आर कटिंग टाइज विद ओल्ड समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, और आप सक्सेसफुल हैं उसमें, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में से जो चीज़ें आपको लाइक लेट डाउन कर रही थी, पुल बैक कर रही थी, आपने अपने आप को उनमें से रिलीज़ किया है। देन अगेन वी हैव इट्स इनोसेंट, इट्स लाइक अ सन कार्ड। सो सन कार्ड, सन इज शाइनिंग अपॉन यू। आपका नया बर्थ हुआ है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी आप किसी चीज़ पे हो सकता है अभी आपने कुछ अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया है, यू आर वर्किंग बट यू आर फीलिंग, आई थिंक यू आर फीलिंग कंटेंट एंड यू शुड बी हैप्पी कि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हुई है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, यू हैव लेट देम गो, और कुछ कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है और कुछ बिगनिंग हो रही है। मे बी आप अपने पार्टनर के बारे में ड्रीम करते हैं, वी हैव दिस द ड्रीम। मे बी हो सकता है आप उनके बारे में ड्रीम करते हैं। हो सकता है आपको एज आई टोल्ड यू कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, कोई आपको रीच आउट करे। मे बी हो सकता है आपके पर्सन हैप्पी ना फील कर रहे हैं एंड हैप्पी ना फील कर रहे हो, और वो आगे आपको ऑफर करना चाहते हैं देयर लव, देयर 2 of Cups, राइट। और देन वी हैव शेयरिंग। सो आपने अपना हार्ट चक्र ओपन किया है, या आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, light up your heart space, spread love, be love to receive love. Then we have, it's again like a judgment card. So beyond illusion, awakening, you are going through awakening process, judgment and judgment, you are going through an awakening process, beautiful awakening। और आपकी जो गाइड्स हैं आपके साथ हैं और आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं, राइट। ऑल गुड थिंग्स वी हैव। 2 of Cups, वी हैव सन कार्ड। सो हो सकता है एक्चुअली में आपका रीयूनियन हो विद योर पार्टनर, कोई आपको रीच आउट करे, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इन योर लाइफ, यू आर क्रिएटिंग पीस एंड हारमोनी इन योर लाइफ, और आप अचीव कर रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, अपना काम कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, इंटरनल यूनियन हो रहा है, यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड यू आर हैप्पी इन दैट प्लेस, राइट। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।